अभी ये बात डिक्लेयर हुई है कि ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड की तश्कील की जाएगी। असमें जब ये हमने जो है वो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया था, तभी हम लोगों ने बाइलाज में इस चीज को रखा था कि ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड नाम का एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से, जिसपे किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं होगी, ना कोई सियासी बंदिश होगी, ना कोई समाजी बंदिश होगी, और वो लोग जो है वो माशरे में काम करेंगे। क्योंकि एक अरसे से ये बात देखी जा रही थी, क्योंकि 73 साल की उम्र मेरी भी हो गई और 50 साल से सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। सरकार में रहा हूँ और भारत सरकार में रहा, राज्य सरकार के जिम्मेदार ओहदों पर रहा एक मुस्लिम के नाते। लेकिन मैंने ये देखा कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी में, देखो पिछली बातें तो छोड़िए, हालांकि मुल्क की सियासत आज भी उन्हीं पिछली बातों पे चल रही है, आज ही वही मुगल और तुर्क को ये वो सब पूरा जिक्र होता है, एक टेंशन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो इस मुल्क का मिजाज है, जो इस मुल्क की अक्सरियत है और मुस्लिम की जो सियासत है, भागीदारी है, उसका जो एक सियासी और समाजी और धार्मिक जो गठजोड़ है, जिसपे हम लोग विश्वास करते चले आए, पीछे उनको लब्बैक करते चले आए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग तो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। हम तो राजा चेरामल केरल में जब 629 में हुजूर की जिंदगी में जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया और जब बादशाहों ने जो है इस्लाम को स्वीकार करके बिजनेस के साथ में जब आना जाना हुआ, हम उस सिस्टम से मुस्लिम, हम कोई मुस्लिम जो है वो इन्वेडर्स से नहीं है, हम कोई आक्रांताओं से मुस्लिम नहीं है। और सवाल इस बात का है कि उन्होंने भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। उनके सामने एक सवाल ये नहीं था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता के नाम के ऊपर हिंदुस्तान में फैली हुई जात पात, ऊंच नीच, सामाजिक समरसता में जो कमी थी और जिसके ऊपर हिंदुस्तान के लोगों ने पूरा भरोसा किया और लब्बैक करके जो है वो दीन में दाखिल हुए, तो उनका जो इस्तकबाल होना चाहिए, उनके जो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो मामलात होने चाहिए और जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए, वो उन्होंने भी नहीं दिया। मुस्लिम हुकूमत के दौर में हिंदुस्तानी कन्वर्टेड मुस्लिम की कोई हैसियत ही नहीं थी, किन्हीं ओहदों के ऊपर उनको जो है वो अपॉइंट ही नहीं किया जाता था। बाद में भी ये एक जहनियत बनी कि साहब ये तो नव मुस्लिम है, इनको तो सिर्फ मदरसों में दाखिल कर दो, हो सकता है मुसलमान तौर तरीके आ जाए। लेकिन अब जरूरी ये भी था, क्या मुस्लिम तौर तरीके पेश भी किए गए? क्या जिन हुजूर के आखिरी खुतबे के ऊपर एक समाजवादी और समता मूलक समाज की बात जो उन्होंने कही, और जिस खुतबे में उन्होंने ये कहा कि लो दीन पूरा हुआ, मैं बहुत ऐसी महफिल में बात कर रहा हूं जिसमें बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती यहां मौजूद हैं, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक जो है कंसेप्ट नोट भी जो है वो जारी किया है 10 पेज का, ताकि अगर इसमें कहीं कोई नुक्ता रह गया हो या किसी तरीके से इसमें कोई कहीं ओवरलैप हो रहा हो, तो उसमें सुधार करने के बाद एक हम जो है वो बाकायदा, तब तक हम लोग ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बीच में है कि उसको और सुधार करके हम एक बाकायदा जो है एक सिस्टम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब हो जाती है आजादी का दौर, वो दौर खत्म कीजिए, हम बात नहीं करते। वो वही लोग जिनको हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग जो है कंसंट्रेट करना है, एक वोट बैंक में बदलना है, ये उन पे छोड़ते हैं। हमें तो आप हिसाब ये दीजिए, आजादी के बाद सन 47 के बाद में जो हिंदुस्तान का मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम, जो 85% तो पंचायत राज के सर्वे से, और उसमें चूंकि रिजर्वेशन है
तो उससे साबित होता है कि 85% जिसे गवर्नमेंट और सबने जो एक्सेप्ट किया। तो ये अपनी जगह पर इसके जो मुद्दे थे उनमें कहां तक जो है क्या किया। हमारे साथ कोई आज नहीं। 1937 में मैं बता देना चाहता हूं जो मुद्दे होंगे। 1937 में जब इसकी अंग्रेजों ने सोच लिया था कि साहब इस मुल्क को आजाद तो करना ही करना, देखिए बड़ी साफ सी बात है, एक मेंटेलिटी बन गई थी कि इसको आजाद करना है। लेकिन आजाद करने पे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जो सामाजिक न्याय और समरसता थी, जिसके ऊपर लोगों ने राज किया सैकड़ों साल, ईमानदारी के साथ में अंग्रेजों ने यह कहा कि कम से कम हिंदुस्तान को हम आजाद तो कर देंगे, लेकिन आजादी के बाद में ये लोग किस तरीके से इनमें सामाजिक एकता आएगी, कैसे सब आपस में बराबरी पे आएंगे, इसके लिए जो है वो चिंतन के लिए उन्होंने बाकायदा एक एक्सरसाइज की। 1937 में एक्सरसाइज की गई और 1937 में जब चुनाव हुए तो आप देखिए कितनी वहीं से शुरू हो गई। हम देखिए बखुदा अशराफ के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम अशराफियत के मुखालिफ, चाहे वो अशराफियत किसी में हो, मुझ में हो, आप में हो, किसी और में हो, हम उस चीज के मुखालिफ हैं, क्योंकि वो चीज आज से नहीं, ये शुरुआत से ही चल रही। 1937 में चालाकी की गई कि जो 100 रुपए टैक्स देगा, उस दौर की बात की जाए, और जिसके पास इतनी जमीन होगी वो वोटर होगा। अभी मेरे एक दोस्त आज सुबह जब कोर कमेटी की बैठक हो रही थी, आपने बताया, यहां मौजूद है यहां पर एडवोकेट साहब कुशीनगर के, उन्होंने बताया कि बमुश्किल तमाम, चूंकि आपका खानदान बहुत पुराना इस चीज में सोशल जस्टिस में रहा, आपने बताया कि साहब बड़ी मुश्किल तमाम पूरे इलाके से 7 पसमानदा मुस्लिम उसमें वोटर जो है बन पाए। तो हम लोगों को उस वोटर सिस्टम से ही काट दिया गया। कौन काटने वाला था? अंग्रेज तो नहीं थे, हमारे ही लोग थे। वो लोग थे जो हजारों साल तक, 800 साल तक जिन्होंने सत्ता की, जिन्होंने अपने इशारों के ऊपर किया। उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि 1946 में जब मुल्क के बंटवारे के ऊपर जब एक राय अम्मा हुई, उसमें जाहिर सी बात है फिर क्या, आपकी जितनी लीडरशिप थी, ये जितने ऊपर आप देख रहे हो कि जो हमारे पसमानदा आइकान्स हैं, इन लोगों ने ये सब देखे, कोई एक बिरादरी के हैं, ये वो लोग हैं, ये वो बिरादरियां हैं जो आज 85% का निर्माण करती हैं इस समाज में। इत्तेफाक की बात यह है कि इनको हमारे आइन ने जो है वो 340 और 342 में शामिल कर रखा है। तो ये लोग जो है वो एक क्या होना था, होना यह था कि मुल्क के बंटवारे के, आप देखिए कि कितना बड़ा रेशमी रुमाल आंदोलन की आज बड़ी चर्चा होती, बड़ा रो रो करके चीख चीख करके भाषण होते हैं कि साहब हमारे उलमाओं ने जो है वो जान दी, फांसियां दी, कुर्बानी की, सब कुछ किया। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें कौन लोग शामिल थे? अकेला तो नहीं था, इसमें अफगानिस्तान शामिल था, इसमें तुर्की शामिल था। ये मुल्क जो है वो कोई तुर्की कोई मुस्लिम मुल्क तो नहीं है, आप जानते हैं तुर्की जमहूरियत है। इंडोनेशिया में क्या है? जमहूरियत है, जहां 90% मुसलमान हैं, जहां 80% मुसलमान हैं, वहां जमहूरियत है। इन जगहों का जो भी लीडरशिप थी, बड़ा जुनून हुआ और जुनून होकर के बंटवारे की बात हुई। बंटवारे के बाद में जो है वो क्या हुआ, सियासत जो है एक ऐसे शख्स ने हाईजैक कर ली, मैं खुल के नाम ले रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या उसको आप आज जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, कौन मुसलमान है कौन नहीं है, कौन मसलक है कौन क्या है, बरेलवी कहता है ये मुसलमान नहीं, वो कहते हैं ये मुसलमान नहीं, और एक दूसरे को यानी 15% में भी जो है छाटाबीनी कर ली। तो आप ये बताइए कि उस वक्त में जो है वो लीडरशिप हाईजैक क्या मुस्लिम लीग ने कर ली? सब बैठे के बैठे रहेंगे, सारा रुमाल अपनी जगह कालीन में बदल गया, और बदलने के बाद मुल्क जो है बट गया। मुल्क बटने के बाद में जो है अब आइन लागू होता है। आइन में जो है वो डॉक्टर अंबेडकर हो या लीडरशिप हो उस वक्त की, 340, 341, 342, ये 3 धाराएं हिंदुस्तान के पसमानदा मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया कि आखिर अंग्रेजों ने कहा ठीक हम तुम्हें आजाद तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बतलाओ कि ये जो आपका माशरा है, ये जो पसमानदा समाज है, ये जो
सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो जात पात में बटा हुआ है, जिसकी कोई लाइफ नहीं है, ये बराबरी में कैसे आएंगे? तो ये फिक्र, सोच, पसमानदा सोच अंग्रेजों की 1930 में राउंड बेस कॉन्फ्रेंस में रही। 3 बार कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मक्कारी हुई, यही अशराफी मक्कारी, अशराफियत की मक्कारी हुई, और उसके बाद वो मीटिंग कैंसिल हुई। कैंसिल होने के बाद में जो है ये कहा गया कि नहीं भाई, हम पूरा ध्यान रखेंगे। मैं इस तरफ जो है वो अपने आलिमों का ध्यान जो है ले जाना चाहूंगा कि उस वक्त जब ये बात हुई कि भाई ठीक है, किस तरीके से कैसे क्या होगा, तो ये इसमें जो है वो ओबीसी में और जनजातियों में मुस्लिम को शामिल होगा। लेकिन 1950 में वही लोग जो अंग्रेजों के राउंड बेस कॉन्फ्रेंस में कह करके आए थे कि नहीं भाई, हमें अंबेडकर के साथ नहीं जाना है, और हमारा काम जो है, हमारी तरक्की का काम जो है वो कांग्रेस देखेगी। और ये बात कहकर गांधी जी ने तो अनशन बाकायदा किया था कि नहीं साहब, ये चीज जो है सब बढ़ जाएगा, क्या कैसे होगा। और उसके बाद में जो है वो ये हुआ कि उसके फौरन बाद जो है 1950 में इधर जिसने ये बात कही, 1948 में उसकी हत्या हो गई, यानी गांधी जी की हत्या हो गई। और 1950 में जो है एक ऑर्डिनेंस आ गया कि दलित मुस्लिम, यानी सामाजिक न्याय के ऊपर ही हम दीन ईमान मुस्लिम हुए, और हमारे ही अधिकार जो है अपलिफ्टमेंट के जो है वो 1950 में हटा दिए गए। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी उसकी थी जो आजादी से पहले के और बाद के जो उलमा ऑर्गेनाइजेशंस थे, कोई भी हो, जो भी थे यहां पर। अब हम घड़ी न दिखाएं नहीं, तो अगर जहन में वो पूरे प्रिंट नहीं आएगा तो आपका उलमा बोर्ड के जो बाहर जाके जो सवाल होंगे बड़े बड़े कटीले नुकीले, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी। तो आप ये समझिए कि उस वक्त जो है जो हालात थे, तो इन जो लोग ये कहते हैं कि हमारी वजह से जो है वो मुल्क के आजादी में कुर्बानी दी उलमाओं ने, उन उलमाओं का फर्ज था कि वो लड़ाई लड़ते कि 341 में जो है दलित मुस्लिम भी शामिल होगा। लेकिन वो दिन है वकील साहब, आज का दिन है। आज तक हमने खुल करके वोट दिया अशराफों को, हमने मान लिया कि हम पिछड़े हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंसिया नहीं है, हमने मान लिया कि हमें सियासी शऊर रहे, हमने मान लिया हमें वोट लेने का तमीज नहीं है, हमने मान लिया कि हमारा वोटर जो है वो मसलकों में बटा हुआ है, वो अपने पास खींचता है, वो अपने पास खींचता है। लेकिन संसद में आप देखिए, सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि इस पसमानदा समाज के जो इंटेलिजेंसिया थी, जो कुछ भी थी, बड़े खूबी के साथ में जो है वो जेएनयू यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रोफेसर इम्तियाज साहब कहते हैं कि जो हमारे पास पिछड़े समाज की, पसमानदा समाज की गिनी चुनी इंटेलिजेंसिया थी, वो इंटेलिजेंसिया बड़े बाबू अफसर बनने के चक्कर में पाकिस्तान चली गई। पहला नुकसान। हमें आजादी के बाद में बिल्कुल खोजल माशरा मिला। अगर ढूंढो वकील है तो वकील नहीं, अगर ढूंढो तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर नहीं है। हमारे मामू खुद प्रोफेसर थे बरेली कॉलेज के, वो जो है वो पाकिस्तान चले गए, बोले नहीं हम तो वहां डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो अब ये सब हालात में जिम्मेदारी किसकी थी? उलमाओं की थी, रेशमी रुमाल वालों की थी, हरे रुमाल वालों की थी, ऊंचे पैजामे वालों की थी, काली टोपी वालों की थी, जुब्बे वालों की थी, क्योंकि हम सब उनके पीछे थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये कहते कि पार्लियामेंट में होना चाहिए। 46 में दंगे हो गए। किस मुल्क में 10 लाख लोगों की मौत हुई है? आप ये बताइए। बेमौत 10 लाख लोगों की कैजुअलिटी हुई। 2 करोड़ घर 1946 और 47 के बंटवारे के वक्त में बंटवारे, कोई जिक्र नहीं करता। उनसे पूछिए जिनके घर बदल गए, जिनके मुल्क बदल गए, जिनके सामाजिक रिश्ते बदल गए, और वो मुल्क भी आज जो है वो 36 के आंकड़े में है। तो ये जो जिम्मेदारी थी, हमने जिन पे लबैक किया, जिस लीडरशिप पे, आज तक उस लीडरशिप ने पार्लियामेंट में एक बार बहस में हिस्सा लिया। मैं कह देते हैं कि साहब ये तो मतलब बंटवारे की बात है। अरे मुसलमान को, हिंदुस्तानी मुसलमान को तो आपने बांट दिया, आपने फिरकों में बांट दिया, आपने तौर तरीकों में बांट दिया। क्या 57 इस्लामी मुल्कों में इसी तरीके से बटा हुआ है? क्या जहां पर
दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान है इंडोनेशिया में और वो जमहूरी मुल्क है, क्या वहां पर यही हालात है? नहीं, कहीं वो चीज नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में मिलेगी। तो क्यों सिर्फ पसमानदा मुस्लिम को 85% मुस्लिम आगे न बढ़ पाए, हमारे बराबर न खड़े? तो ये बताइए कि ये हुजूर के आखिरी खुतबे की खुली बेहुरमती है कि नहीं है? बोलिए। खुल करके बता दिया और खोल खोल के कह दिया कि अब कोई नबी नहीं आने वाला है। खोल के कह दिया कि अब कोई तुमको नहीं बताएगा। खोल करके कह दिया कि कोई बड़ा और छोटा नहीं है। खोल के कह दिया ना अरबी में ना गैर अरबी में या किसी में ऊंची नीच कोई होगी। तकवे गुजारी को जो है उन्होंने कह दिया यही सबसे बड़ा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात कह दी, सोशल जस्टिस की बात कह दी, तो सब कुछ तो आपने कह दिया। तो आपका जरूरी था कि आपको हिंदुस्तान में इन 85% पसमानदा धर्मांतरित मुसलमानों के बीच में आपको इस तरीके के प्रोग्राम करने थे। आपको मदरसों में हुजूर का आखिरी खुतबा पढ़ाना था जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात। अंबेडकर मुसलमान तो नहीं हुआ। अंबेडकर जब मुसलमान बनने के लिए मक्का मस्जिद में जाता है तो अशराफियत ने जो है वो मक्का मस्जिद को 200 भिश्तियों से धुलवा दिया। उसने कहा साहब ये फर्क क्या पड़ा, मैं तो मतलब हिंदू धर्म जोड़ना चाहता हूं। और यहां इस्लाम में भी जो है यही पोजीशन। लेकिन हमारे जो संविधान की परिभाषा है, जो प्रेम्बल है, मैं लेके आया हूं। ये प्रेम्बल जो है वो जो बनी है, इसमें जनाब साफ तरीके से वही बात लिखी हुई है। कभी आप देखिए कि इसमें और हुजूर के आखिरी खुतबे में कोई फर्क नहीं है। ये चीज उन्होंने पढ़ करके इसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर दी। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो रहा है? आज क्या हमारे जो अशराफियत में, जो सियासत में जो हमने लीडरशिप जिनको बनाया, वो लीडरशिप क्या ईमानदारी के साथ में आपका हक कर रही है? पार्लियामेंट में एक बिल पे नहीं बोले। 1956 में ये बात आई कि साहब ये चीज गलती हो गई सन 50 की, और इस गलती को किस तरीके से जो है हमें दूर करना है। सिखों को शामिल किया गया कि ये गलती हो गई, लेकिन एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं बोला। कौन था? अशराफी तो थे कि नहीं साहब मुस्लिम को भी शामिल कीजिए, इसमें भी तो दलित है। उन्होंने कहा